श्वास नली यानी ट्रेकिया में अचानक भोजन फंसने का कारण। तो इसमें होता क्या है कि यदि भोजन का कुछ अंश अगर श्वास नली की तरफ चला जाए तो ऐसी समस्या पैदा हो जाता है। इसका जो कारण है तो यह बहुत रेयर केस है, जल्दी ऐसा संभावना नहीं बनता है, लेकिन कुछ कारणों से यह समस्या हो भी सकता है। तो चलिए समझते हैं कि कौन कौन से प्रमुख कारण है जिससे समस्या पैदा हो जाता है। यदि जल्दी जल्दी भोजन करना तो इससे भी चांसेस है कि ऐसा समस्या हो सकता है। भोजन के वक्त बात करना या हंसना, तो इसमें भी कभी कभी संभावना बन सकता है। यदि ठीक से चबाकर आप भोजन नहीं कर रहे हैं तो भी समस्या हो सकता है। या बहुत बड़े बड़े निवाला यदि ले रहे हैं तब पर भी समस्या हो सकता है। उम्र बढ़ने पर निगलने की क्षमता में बदलाव होने के कारण भी ऐसा हो सकता है। अब चलिए बात करते हैं इसके लक्षण के संबंध में। तो इसमें होता क्या है कि ऐसे लोगों में अचानक तेज खांसी होना, ऐसे लक्षण प्रकट होने लगते हैं। सांस लेने में कठिनाई होने लगता है, घुटन महसूस होने लगता है, आवाज बैठना या बोलने में दिक्कत होने लगता है और कुछ गंभीर मामलों में चेहरा नीला पड़ने लगता है। यदि ऐसी समस्या है तो यह आपातकालीन स्थिति है। ऐसे मामलों में तुरंत गैस्ट्रोलॉजिस्ट से मिलना अनिवार्य होता है। इसके साथ साथ कुछ सावधानियां भी बरतें। भोजन के वक्त जल्दबाजी न करें, बैठकर सीधी मुद्रा में खाएं, लेटकर या झुककर खाने से बचना चाहिए। इसके साथ साथ परहेज भी बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप परहेज नहीं करेंगे तब तक यदि आपका दवा चल रहा है या नहीं भी चल रहा है तब पर भी परहेज जरूरी होता है। क्योंकि कुछ मामलों में ऐसा होता है, जैसे कि मान लीजिए अचानक ऐसी स्थिति बना और उसके बाद नहीं बन रहा है, ठीक, ऐसी समस्या दोबारा न हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे लोगों को भी सावधानियां बरतना चाहिए। तो इसमें परहेज क्या करना है कि सूखा भोजन जैसे टोस्ट, नमकीन, ब्रेड, इन सब चीज़ों से परहेज करें। ड्राई फूड का सेवन न करें। बहुत गर्म या बहुत ठंडा भोजन से भी बचना चाहिए। बहुत गाढ़ा पीनट बटर से भी बचें। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वे लोग बहुत सूखा चिकन या सख्त मटन से भी परहेज करें। इसके साथ साथ यह भी ध्यान दें कि जिन लोगों को ऐसी समस्या बार बार हो रहा है, यदि दवा चल भी रहा है तो भी डाइट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि एक टाइम आप तरल भोजन का सेवन करिए। तो तरल भोजन में आप खिचड़ी भी शामिल कर सकते हैं। तो मूंग का खिचड़ी लेना बेहद अच्छा होता है, आप इसे शामिल करिए। दलिया शामिल करिए, ओट्स का दलिया शामिल करिए। बीच बीच में आप सत्तू का भी सेवन करिए। और बेहतर रहता है कि आप एक टाइम तरल भोजन लीजिए और एक टाइम आप रोटी का सेवन करिए, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यदि फल का इच्छा है तो फल में आप सीजनल फल शामिल कर सकते हैं। यदि आप मधुमेह के पेशेंट न हैं, मधुमेह के पेशेंट हैं तो ध्यान रहे बहुत ज़्यादा सुक्रोज वाले फल न लें जिसमें शर्करा ज़्यादा हो। और यदि मान लीजिए मधुमेह की समस्या नहीं है तो आप सीजनल फल कोई भी आप शामिल कर सकते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा।